एक जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम का आदमी था। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। लेकिन बचपन में ना सोच रहा बड़ी बहादुर था लड़ाई उड़ाई में। अब अमूमन देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं, जैसे नेपाल के गोरखा, बड़ी हिष्ट पुरुष होते हैं, इधर उधर कूद फान में। तो पहाड़ी एरिया जो होता है ना, वहां पे कुछ नेचुरल वरदान होती है। हम लोग उतना मेहनत करके सीखेंगे, वो पैदाइशी सीख जाता है। तो कुछ जलवायु भी मदद की। तो तुर्क भाषा में, इस एरिया में भाषा कौन सी थी? तुर्क। तो तुर्की भाषा नहीं, तुर्क भाषा। कौन सी भाषा? तुर्क। जैसे इंडिया में हिंदी बोलने वाले अफगानिस्तान में भी मिलेंगे आपको हिंदी बोलने में। तो यहां से हिंदी यहां तक गई है कि नहीं गई है? वैसे ही तुर्क से यहां तक में भी तुर्क भाषा बोली जाती है। तो तुर्क भाषा में बाघ को बाबर कहा जाता है। बाघ मतलब क्या होता है? बाबर। तो बाबर नाम किसको देख के रखा गया? बाघ की तरह। जैसे झपट्टा कैसे मारता है वैसे। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम क्या हो गया? बाबर। तो उसी को लोग कहते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम नहीं है जहीरुद्दीन मोहम्मद, नाम खत्म। हम लोग उसे किस नाम से जानते हैं? बाबर के नाम से जानते हैं। ये तैमूर जो था ना, ये तुर्क से संबंधित था। किससे संबंधित था? तुर्क से। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी, डेट देख रहे हैं इसका? हाँ, सब पता है। 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म फरगाना में हुआ। कहाँ हुआ? फरगाना में। फरगाना। फरगाना अभी उज्बेकिस्तान में। कहां पर है? उज्बेकिस्तान में। फरगाना कहाँ है? उज्बेकिस्तान। ये रहा आपका कौन सा जगह? काबुल। और काबुल से ये सट के है उज्बेकिस्तान। अभी तालिबान वाला मार रहा है सब ना, तो जो अफगानिस्तान की फौज है वो कहाँ भाग रही है? उज्बेकिस्तान में। तो उधर से उज्बेकिस्तान मार रहा है, क्या भाग यहाँ से, सोच रहा इधर मत आना तुम्हें, तेरे चक्कर में हम ना मराएंगे। तो इसका जन्म उस वक्त फरगाना में हुआ था। अभी वो जगह कहाँ है? उज्बेकिस्तान। इसकी दादी का नाम था कुतलुग निगार खान, नहीं, माता का नाम कुतलुग निगार, और एहसान दौलत बेग इसकी दादी का नाम था। दादी का नाम क्या था? एहसान दौलत। तो दादी की संपत्ति किसे मिल गई? बाबर को। इसके दादी की संपत्ति किसे मिली थी? बाबर को। दादी का नाम बोलिए तो? एहसान दौलत बेग। एहसान दौलत बेग। दौलत ठीक लिखा है ना? एहसान दौलत बेग से इसको क्या मिली? संपत्ति मिली। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा। बाबर को प्रारंभिक जो संपत्ति मिली थी वो किससे मिली थी? एहसान दौलत बेग से। इसकी माता तैम का नाम था कुतलुब निगार खान। कुतुलुग निगार खान। कुतलुग निगार खान। और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। मिर्जा जो होती है बाबू एक उपाधि होती है। मिर्जा क्या होती है? उपाधि होती है। जैसे उपाधि मतलब एक टाइटल समझिए यहाँ पर, हाँ, सरनेम टाइप का उपाधि। तो बाबर को जो प्रारंभिक बाबर बाबर तुर्क भाषा में किसे कहा जाता है? बाघ को। किसे कहा जाता है? बाघ को। इसे प्रारंभिक उपाधि किस चीज की मिल गई? मिर्जा की। तो क्वेश्चन आएगा कि बाबर को इसके खानदान से, इसके वंश से कौन सी उपाधि मिली थी? मिर्जा की। किसकी उपाधि मिली थी? मिर्जा की। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। माता का नाम कुतलुग निगार खान। माता का नाम कुतलुग निगार खान। दादी का नाम एहसान दौलत बेग। दादी का नाम एहसान दौलत बेग। फरगाना में रहने वाला था। अब ये जो वंश चल रहा था उमर शेख मिर्जा वगैरह, ये सारे लोग कोई मेन राजा तो थे नहीं। तैमूर मरा, तैमूर का साम्राज्य बिखर गया। जिसको जो मिला वो हड़प लिया। किसी को काबुल मिला वो काबुल हड़प लिया, किसी को गजनी मिला वो गजनी हड़पा, किसी को फरगाना मिला। तो उसी हिस्सा में फरगाना किसको मिल गया? बाबर के बाबूजी, क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। तो कोई बहुत बड़े तो राजा थे नहीं यहाँ पर, और दादी की कुछ संपत्ति थी वो मिल गया। तो प्रारंभिक जीवन में ये राजा बना कहाँ का? फरगाना का। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 1494 ईस्वी में, तो उस समय बाबर की उम्र महज 11 साल थी। 1494 में बाबर की उम्र कितनी थी? 11। 83 में जन्म हुआ। 83 से 93 करेंगे तो 10 साल, और 194 11 साल। 11 साल की उम्र में इसके पिताजी का क्या हो गया? जब बाबर 11 साल का था तो
1494 में इसके पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। महज 11 साल की उम्र में ये राजा बना था। अब सोचिए हम लोग के यहाँ किसी का मतलब पहले के समय में ये सब सोचा बड़ा जुझारू होता था। अब अकबर भी तो 13 साल की उम्र में राजा बना वहां पर। तो जिसके जीवन में जितने ज्यादा संकट आएगा ना, वो सोच उतना हाथ पैर मारेगा, और जिसके जीवन में संकट नहीं आएगा ना, वो भोदा हो जाएगा वहां पर। तो 11 साल की जब ये उम्र में था, तभी से इसको शौक था कि हम अपने साम्राज्य को क्या करें, बड़ा करें। लेकिन ये इसके साथ हो गया चौपट। ये साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में फरगाना से तो निकला, और अलग अलग एरिया पे क्या सोचा, कब्जा करने के लिए। फरगाना से निकल के ये सोचा हमको क्या करना है, अपना साम्राज्य का विस्तार करना है। इसी क्रम में इसने फरगाना पर यहां से हमला करके समरकंद पर आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण किया, समरकंद पर। तो इसके पास कितने क्षेत्र हो गए, 2। एक इसका फरगाना, दूसरा हो गया समरकंद। अब 2 क्षेत्र जीत गया। कहा कि भाई 2 को अब जब जीतना ही है तो पूरा एरिया ना जीतेंगे। महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज थी इसके अंदर, शुरू से था कि हमको क्षेत्रफल क्या रखना है, बड़ा रखना है। ये एक वक्त ऐसा रिस्क लिया था। बाबर भारत में जानते हैं रियल में क्यों आया था, उसको रहने के लिए घर नहीं था। ये रियलिटी है, उसको हर एक साम्राज्य वो हार चुका था, तब वो भारत में आया था। ऐसा मत समझिएगा कि सिकंदर की तरह उसके शौक चढ़ल था, विश्व विजेता ना, पूरा हार गया था। तो शुरुआत में ये राजा कहां का, फरगाना का। जीता किसको, समरकंद को। समरकंद को जीतने के बाद ये सोचा काबुल जीते, क्या करें, काबुल जीते। तो ये किधर कूच कर दिया, काबुल की ओर। तो काबुल जैसे जीता तो फरगाना के लोग विद्रोह कर दिए कि सचुरा हम नहीं रहेंगे। जैसे कैसे अमेरिका जैसे हटा, तालिबान कूद गया। देखेंगे नहीं देखें, 20 साल तक अमेरिका ने दबा के रखा, ये बुढ़ऊ आया जो बाइडेन 20 दिन में तबाह कर दिया। तो जैसे हटा तो कैसे विद्रोह कर दिया। तो जब तक फरगाना तो खुद बाबर का था, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन फरगाना के बाद जैसे ये कहा गया, समरकंद, समरकंद को जीत लिया। समरकंद के लोगों को क्या किया, अपने अधीन रखा। लेकिन समरकंद के बाद जैसे ये कि कहां हमला करने के लिए, काबुल कूच करने के लिए सोचा, तो काबुल को तो जीत लिया, लेकिन विद्रोह कहां खड़ा हो गया, समरकंद में। अब ये काबुल छोड़ के कहां गया, समरकंद पे, दोबारा जीतने के लिए। समरकंद को भी हरा ही रहा था कि काबुल हाथ से निकल गया। कहा सोच रहा छीछा लेदर हो गया यहाँ पर। अब ये सोचा किधर की ओर चले, तो गजनी पर आक्रमण किया। किसके ऊपर, गजनी की ओर। काबुल निकल गया हाथ से, और गजनी पर आक्रमण करने गया। फिर फरगाना में विद्रोह हुआ, फिर लौट के आया, उधर से गजनी निकल गया, उधर से काबुल निकल गया, और यहाँ से यहाँ पे समरकंद, समरकंद भी हाथ से निकल गया। अब कहा जाए, फरगाना। फरगाना गया तो लोग पूछ रहे हैं कहां, फरगाना भी इसके हाथ से क्या हो गया, निकल गया। छोटा सा क्षेत्र में रह गया, जहां तहां पे कि भाई 2-4 बीघा गांव है, कहीं बच के रहो, बाबर ताबर यहाँ कोई तरह पूछने वाला नहीं है। अब क्या करे यहाँ पे, इस को तो बहुत दिक्कत हो गया बाबर को। तो बाबर ने प्रारंभिक समय पर आक्रमण किए थे, फरगाना पर आक्रमण किया। क्या फरगाना पर उसका अस्थायी अधिकार रह पाया, 8 महीना तक ही रह पाया था। कितना महीना, 8 महीना। फिर कहां गया, काबुल। काबुल के बाद गजनी। लेकिन ये सारे क्षेत्र धीरे धीरे उससे क्या होते गए, निकलते रहे। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि भाई देखिए, आपको टीचर थोड़े बनना है, नौकरी लेना है, तो आप बस इतना कैसे याद रखेंगे आप कि बाबर ने प्रारंभिक समय में फरगाना, काबुल, गजनी पर अधिकार किया, किंतु यह क्षणिक रहा, खत्म कहानी। हम ना आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि देख भैया, पहले फरगाना पर गया, फरगाना से कहां गया, समरकंद, फिर काबुल गया, काबुल में गया तो इधर विद्रोह हो गया, इधर शांत करने गया तो वहां हो गया। तो आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल सी बात, बाबर कहां का था, फरगाना। उसने आक्रमण कहां किया, समरकंद, फिर काबुल, गजनी। इन सब में आपसी विद्रोह होने लगा। इन्हीं को संभालते संभालते इस बीच यहां से बाबर क्या हो गया, हार गया, और उधर विद्रोह कहां हो गया, फरगाना में। बाबर का सब कुछ चल गया। अब बाबर सोचा किधर की ओर देखा जाए, तो उधर खाली पहाड़ था, उधर जीतना क्या था, मुश्किल था। तो वो इस साइड हमला करने के लिए सोचा, इस साइड में। उस समय पाकिस्तान के एरिया में, जो अभी का पाकिस्तान है, तो उस समय तो भारत ही कहलाता था, वहां पर। तो वहां पर बाजौर एक जगह है। कौन जगह है, बाजौर। तो 1519 में इसने कहां आक्रमण कर दिया, बाजौर में। और बाबर को राजा न है, तो राजा को रहने के लिए कोनो ना कोनो किला होना चाहिए। हाँ, किला रहना। खेत में कब तक तंबू डाल के रहेगा राजा, जिस तरह देखें ना, फौज को रहने के लिए बंकर चाहिए, उसकी बिल्डिंग चाहिए। जबकि हमारी फौज गलवान घाटी में कैसे रह रही थी, तंबू डाल के। तो ज्यादा दिन तक तंबू में नहीं ना रह सकते हैं युद्ध के मैदान में। तो इसने कहां आक्रमण किया, बाजौर। बाजौर अभी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान का जो अभी पंजाब है ना, भारत का जो पंजाब देख रहे हैं, उससे थोड़ा ही दूरी पर कौन जगह है, बाजौर। तो भारत उस समय तो भारत ही था, कोई डाउट नहीं है।
तो बाबर का भारत में पहला आक्रमण कहां हुआ था? बाजौर में। पानीपत का प्रथम लड़ाई नहीं, कहां हुआ था? बाजौर। अब बाजौर जैसे जीता ना, तो उस क्षेत्र में उसे भेरा नाम का एक जगह मिला जहां बहुत बड़ा किला था, और उसने कौन से किले को जीत लिया? भेरा का किला। अब बाबर का ससुरा अभी 2-3 दिन यहाँ आराम से सुतेंगे, हमारा सब लखेत दिया ऐसा हमारे क्षेत्र से, आज ले तंबू उम्बू डाल के जीत रहे थे। तो बाबर का भेरा का किला कहां पर मिला? बाजौर अभियान के साथ। तो भारत का बाबर पे पहला आक्रमण बाजौर अभियान 1519। इसके बाद बाबर रुका नहीं, अब बाबर आगे बढ़ता रहा। तो दूसरा तीसरा आक्रमण उसी के अगल बगल में करते रहा। वो एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं, बस इतना पूछेगा बाबर का भारत में पहला आक्रमण। और ऐसे कह दिया बाबर राजा बनने के बाद कहां हमला किया था? समरकंद। समरकंद के बाद काबुल। काबुल के बाद दोनों पे ज्यादा दिन रहा, विद्रोह शांत करते करते यहां से हार गया। और फिर ये लौटने के लिए कहां सोचा? फरगाना। वहां से क्या किया गया? भगा दिया गया, भाग यहाँ से, सोचा तो नहीं, तुमको यहाँ पे कोई जगह नहीं है। उसके बाद वो किधर की ओर कूच किया? जब सेना लेके आगे बढ़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कूच। किधर कूच किया? भारत की ओर। और भारत पर 1519 में इसका पहला आक्रमण कहां हुआ? बाजौर अभियान। बाजौर अभियान में इसकी सबसे बड़ी जीत किस चीज को लेकर हुई? भेरा का किला। कौन सा किला? भेरा का, जो वर्तमान पंजाब के पास है। भारत और पंजाब था तो बीच में बॉर्डर कर दिया गया, इधर भी पंजाब हो गया, इधर भी हो गया। उसके पंजाब की राजधानी लाहौर हो गई, हमारे पंजाब की राजधानी अमृतसर हो गई। अमृतसर करे चंडीगढ़, यार अमृतसर तो फेमस जगह वहां का। अब बाबर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। इस बीच भारत में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? यहाँ पर आपसी इन लोग में लड़ाई चल रही थी, आपसी लड़ाई। अब इस आपसी लड़ाई का फायदा जब भी उठाएगा तो कोई थर्ड पर्सन ही उठाता है। हाँ, बाबर देख रहे हैं भारत के एकदम सिधाने आके दस्तक दे चुका है, और यहाँ के लोगों को, राजा लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर जो थे मुगल, देखिए भारत में मुगलों से पहले मुसलमानों का आगमन तो 7वीं शताब्दी में हो गया था। 712 में कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। हमला हमला करके चल गया। महमूद गजनबी आया, लूट उठ के चल गया 11वीं शताब्दी। गौरी आया, मार काट के चल गया अपना। उसका ससुरा का गुलाम, उसका दामाद यहीं रह गया, तो उसने कौन सा वंश की स्थापना किया? गुलाम वंश। गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश। गुलाम वंश के आखिरी सेनापति इसी को मार के कहता अब हमारा खानदान चलेगा। कौन सा वंश? खिलजी वंश। खिलजी में मार काट मचेगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के मार काट मचेगा सैयद वंश। और सैयद वंश में मार काट हुआ तो लोदी वंश। अब बाबर जब आक्रमण कर रहा था ना यहाँ पर, कौन सा जगह पे था भैया? बाजौर। बाबर कहां तक आ गया था? बाजौर। और दिल्ली में वंश चल रहा था लोदी वंश। कौन सा था? लोदी वंश। कौन वंश? लोदी वंश। एक्चुअल में लोदी वंश वाले जो थे वो भारत के नहीं थे, ये भी सब ससुरे सब अफगानिस्तान से ही आए थे। सब कहां से? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान वाला कितना मरखा होता है सब, ये तो 2021 में भी आप देख सकते हैं। इन ससुरों में कभी जमता ही नहीं है। तो बाबर सोचा ना कि ससुरों को यहाँ से खेत देते हैं हम। किसको? लोदी वाले को। ये लोदी वंश वाले महालोल थे सब, अगल बगल में लड़ाई लड़ते रहता था सब, और अपने चाचा भतीजा में मरते रहता था सब। तो ससुरा इसी के खानदान में अहमद शाह लोदी, आलम खान लोदी जो था यहाँ पर, इसी के खानदान में इसको किसको आक्रमण दे दिया? बाबर को, कि आइए बाजौर में कहा है, दिल्ली आइए, आक्रमण कीजिए, हमारे चाचा को मारिए इब्राहिम लोदी को, और हमें सत्ता दे दीजिए। तो आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी, दो लोदी वंश के दो लोग। कौन कौन? आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी। तो ये दो लोगों ने अपने ही राजा इब्राहिम लोदी को मारने के लिए किसे निमंत्रण दिए? बाबर को। लेकिन ध्यान से समझिए, ये लोगों ने कहा कि आप मार दीजिएगा किसको? इब्राहिम लोदी को। यहाँ लोदी वंश में कौन शासक था? लास्ट शासक इब्राहिम लोदी। कौन वंश था? इब्राहिम लोदी। इसको निमंत्रण कौन दे रहा? अरे भाई तुम कहां से आ गया? दो लोग, आलम खान और दौलत खान। आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। इन्होंने कहा आप आइए बाबर और मारिए किसको? इब्राहिम लोदी। अब मार के आपको जितना दिल्ली में लूटपाट मचाना है लूटिए, और फिर चले जाइए चुपचाप। इन गधों को पता ही नहीं था कि उसको पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो सब कुछ हार के आया है। अब दुनिया में इससे खतरनाक इंसान कोई हो ही नहीं सकता जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो।
आप देखिएगा जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, सीधे गरियाएगा। किसी को गरिया देगा, मुख्यमंत्री को कहेगा ए वो कौन चीज कर लेगा हमरा, ओकरा बात का बात है। प्रधानमंत्री को खड़े गरियाएगा, कहेगा मोदी जी के बस का बात है, हमरा कुछ कर। ओके, पता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अकाउंट में 10-20 हजार रुपया हो, तो नहीं हम लोग से कोई बोले ना कि मुख्यमंत्री को 4 गो बात बोले, अरे भाई पे ना बोलेगा आदमी, प्रधानमंत्री को नहीं। हम लोग के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, हमारा यूट्यूब है, एप्लीकेशन है, क्लास है, अपना प्रॉपर्टी है, इतना वो है, कोनो ना कोनो चीज में वो सरकार घुसा देगी, कोनो ना कोनो चीज। नियम कानून के हिसाब से अगर सरकार बैठ जाए ना, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, इतने नियम कानून होते हैं। मोटरसाइकिल चलाने टाइम जूता होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, दुनिया भर का नियम कानून हो, और कुछ नियम कानून नहीं होगा उठा के डाल देगा जेल में। जाइए, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे, देखिए पप्पू यादव के साथ क्या हुआ। हा? क्यों? क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, नहीं तो कौन नहीं उड़ाया कोरोना में धज्जी नियम कानून का। हम खुदे ट्रक में बैठ के आए थे, और भी जब पूरे भारत में सबसे खतरनाक लॉकडाउन लगा था मई 2020 में, ट्रक में एकदम ड्राइवर थक जाता था ट्रक का, तो हम कहते तू हम चला लेते हैं, कहते चला लेते हैं आप, हम कहा हाँ चला लेते हैं। कैसे मास्टर है तू, ट्रक चला लेता है। हम कहे दिन गिर गया है, ट्रक ड्राइवर वाला हमको कह रहा है कैसन मास्टर है। हम कहे भाई अभी तुम ही सबसे बड़ा, तुम ही को परमिशन। फिर हम मई में आए थे, नहीं बोर्ड उखाड़ के घरे ले गए थे, तब ना इसमें पढ़ाने लगे। तो लॉकडाउन में तो आदमी यूट्यूब में पढ़ाया था। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, वो बड़ी खतरनाक आदमी होता है। बाबर के पास खोने के लिए कुछ था, समरकंद गया, काबुल गया, गजनी गया, खुद उसका फरगाना गया, मुश्किल से मिला था बाजौर, और उसमें से इसके अब्बू बुला, इसके रिश्तेदार से बुला रहा था आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी। बाबरा का है 1 नंबर, आओ ससुरा तोरा बता रहे हैं, मारने के बाद तो तोनिए के मारेंगे सबसे पहले। इसी बीच राजस्थान के राणा सांगा, क्या नाम था, राणा सांगा, इन्हों को दिन खराब, ये कह रहे हैं कि बाबर आओ इसको मारो और इन दोनों को भी मारो, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी, और फिर तुम हमको दे दो ये क्षेत्र, चले जाओ। बाबर का है जी जी हुजूर, हम तो खोजिए रहे थे, रोए के रानी तले अखिए खुदा गई। हाँ अब तो हम यही खोज रहे थे। तो बाबर कहा कि हमको इस एरिया का आइडिया नहीं है, हम तो पहाड़ी एरिया के रहने वाले हैं, आप कुछ हमको गुप्त इंफॉर्मेशन देंगे, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ मिलेगा। ये लोग का टेंशन का लेता, भोजन खाना पानी हम लोग को नहीं दिन काम आएंगे। इन लोगों ने सारी जानकारी दे दिया इसको। इधर बाबर को आक्रमण करके अनुभव हो ही गया था, पहला आक्रमण किया था 1519 में बाजौर का अभियान, और इसी बीच लगले लगले 3 गो और आक्रमण कर दिया, छोटा छोटा क्षेत्र अगल बगल में क्या कर लिया, जीत लिया। टोटल बाबर को कितने युद्ध की, भारत के क्षेत्र में कितने युद्ध का आक्रमण हो गए, 4, कितने का हो गया 4। अब बाबर तैयार